जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से और कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको लाइव क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, बट मैं जल्दी ही आपको लाइव क्लास स्टार्ट करूँगा। हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स टॉपिक पढ़ रहे थे। इस टॉपिक में हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल पढ़े थे। लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल की बात करें डियर स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। अगर लेफ्ट साइड में देखें तो एस ब्लॉक, राइट साइड में देखें तो पी ब्लॉक, मिडिल में देखें तो डी ब्लॉक और नीचे देखें तो एफ ब्लॉक है। तो इन चारों ब्लॉकों के अलग अलग नेम है। जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप, जो कि एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, इसको लाइट मेटल्स भी कहते हैं। फर्स्ट ए को एल्कली मेटल्स कहते हैं, सेकेंड ए ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको नॉन मेटल का दर्जा दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, नॉन मेटल्स का दर्जा है। ठीक है। और लास्ट ग्रुप जो 18 ग्रुप है, जिसको कि जीरो ग्रुप भी कहा जाता था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन जो है, उनको नोबल गैसेस का दर्जा दिया गया है। बीच में जो डी ब्लॉक है उसको हैवी मेटल्स या ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, इनको 2 सीरीज में बांटा गया है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल का पूरा क्लासिफिकेशन ये है। इसमें मेटल, नॉन मेटल और इनको कैसे क्लासिफाई किया गया, यही हम आगे पढ़ने वाले हैं। मेटलॉइड्स को अगर आप देखेंगे तो डार्क बोल्ड ब्लैक कलर से आपको रिप्रेजेंट किए गए हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना। उसके बाद फिर एंटीमनी, ठीक, और पोलोनियम। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू 4 जनरल टाइप्स। अगर देखा जाए तो इसमें अगर देखा जाए तो द नोबल गैसेस आर फाउंड एट द एंड ऑफ द ईच पीरियोडिक ग्रुप। किसी भी ग्रुप के सबसे लास्ट में ये पाई जाती हैं। हर पीरियड का सबसे लास्ट एलिमेंट एक नोबल गैस है, एक्सेप्ट फॉर हीलियम। द एलिमेंट हैव कम्प्लीटली फिल्ड एस एंड पी ऑर्बिटल्स ऑफ द आउटर मोस्ट सेल। अगर हीलियम को छोड़ दिया जाए, क्योंकि हीलियम डिप्लेट फॉर्म करता है, 1s2 फॉर्म करता है, जो कि ऑक्टेट रूल का वायलेशन भी है। इसके अलावा जितने और नोबल गैसेस हैं वो सभी के सभी जो हैं वो आउटर मोस्ट सेल में NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। ये आप पढ़ चुके हो पहले से। हीलियम हैज़ 1s2 कन्फिग्रेशन। ऑल दीज एलिमेंट्स आर हाईली स्टेबल। सिंपल सी बात, हाईली स्टेबल, क्योंकि इनका कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल पाया है। दूसरा आता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इनमें भी ग्रुप फर्स्ट वाले को एल्कली मेटल्स और ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप सेकंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। और ग्रुप 13 से 17 तक के एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल की कैटेगरी में रखे गए हैं। जनरली 5 ग्रुप्स जो हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट 5 ग्रुप जो होते हैं फ्रॉम ग्रुप 13 टू 17 ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो जनरली नॉन मेटल्स जो हैं, अगर उनकी पोजीशन कोई पूछे तो आप बोलोगे पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में है। मेटल की बात कहे तो आप बोलोगे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में है। ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स, द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मैंने आपको बता चुका हूँ पहले कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इनमें एक पार्शियल डिफरेंस है कि ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था, फिर से क्लियर करिएगा। ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन विच द डी सबसेल इज पार्शियली फिल्ड, दैट इज डी में सिर्फ 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 10 से अगर कम है, 9 है, 8 है, 7 है, तो उसे क्या बोलेंगे, वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। डी ब्लॉक तो कहलाएगा, लेकिन जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये 3 एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है डियर स्टूडेंट। मार्क करिएगा, जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखिएगा, अपने आप आपको दिखाई देगा कि लास्ट में D10 आता है। तो फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल वाले और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। ट्रांजिशन होने के लिए डी सबसेल पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और चौथा है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनमें 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीज आती है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, जिनको कि पीरियोडिक टेबल में नीचे रखा गया है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 टाइप के एलिमेंट्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, नोबल गैसेस, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगला पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। पूरे पीरियोडिक टेबल में जो 4 ब्लॉक हैं SPDF, उनको अगर हम क्लासीफाई करें मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पे, तो मेटल कंप्राइज मोर देन 78% ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स। मेटल जो होती है अप्रॉक्स 78% होती है एंड अपीयर टू बी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट और जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो 78% से ज़्यादा होती हैं। ठीक है।
लेकिन मरकरी जो है एक ऐसी मेटल है जो एक्सेप्शन है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होती है मरकरी। मरकरी ध्यान रखिएगा, और गैलियम और सीजियम भी याद रखिएगा, गैलियम और सीजियम इनका भी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो जनरली मरकरी एग्जाम्पल लोग देते हैं, लेकिन गैलियम और सीजियम का नहीं देते हैं। गैलियम और सीजियम भी रूम टेम्परेचर पे जो होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में ही होती हैं, ध्यान रखिएगा। लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे होने वाली मरकरी, गैलियम और सीजियम होती हैं, ध्यान रखिएगा। जनरली 25 डिग्री सेल्सियस क्योंकि रूम टेम्परेचर होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से अप्रॉक्स देखा जाए तो ये गैलियम और सीजियम और मरकरी ये तीनों रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती हैं, ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर मैलिएबल, can be flattened into the thin sheet, and ductile, can be drawn into wires. They have bright lusters. On the other hand, non-metals are present on the right hand side of the periodic table. They are usually solid or gas at room temperature and very low melting and boiling point. Boron, carbon are exception. बोरॉन कार्बन को आपको पता है कैटेशन प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगे, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो लिक्विड नॉन मेटल सिर्फ एक है, वो भी ब्रोमीन है। कौन है? ब्रोमीन, ध्यान रखिएगा। द मोस्ट नॉन मेटल ऑर्बिटल एंड नाइदर वैल्यूएबल नॉट डक्टाइल। इन जनरल द एलिमेंट्स become more metallic as we go down a group, and non-metallic character increase will move from left to right across a period. तो किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, लेकिन किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। इसके बारे में डिटेल हम एक्सेप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये जान लो कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक करेक्टर घटता है, मतलब नॉन मेटालिक बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, कुछ जिगजैग कंडीशन में मेटलॉइड्स होते हैं, मैंने अभी ऊपर बताया था आपको डायग्राम में। उसमें आप सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये सब हैं। ये सब मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसीलिए मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स कहते हैं, ठीक है। अब जो हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल पढ़ा, उसका क्या एडवांटेज है? द इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल्स आर गिवन बिलो. This classification is based on the atomic number, which is a more fundamental property of the elements. जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, इसीलिए एडवांटेजेबल है और यही इसका बेसिक इंपॉर्टेंस है। सिंस दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स एंड नॉट टू द एटॉमिक मासेस, द पोजीशन ऑफ प्लेसिंग आइसोटोप एट वन प्लेस इज फुल्ली जस्टिफाइड। आइसोटोप्स जो कि ड्रॉबैक था मेंडलीव का, वो यहाँ पे क्लेरिफाई हो गया क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज करना था। तीसरा, द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज गवर्न्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विच डिटरमाइन देयर प्रॉपर्टीज। आपको बताया कि जिस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में सेम होते हैं वो एलिमेंट्स एक साथ रखे जाते हैं। इसका मतलब क्या कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एकदम एग्जैक्टली क्लियर होता है। इट इज ईजी टू रिमेंबर दैट एंड रिप्रोड्यूस, आसानी से याद कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। द सिस्टमेटिक ग्रुप एलिमेंट्स आर 4 ब्लॉक्स, SPDF में क्लासीफाई किया गया, ये भी स्टडी को एलिमेंट को ईजी बनाता है। द पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स विच वेयर मिसफिट ऑफ द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस इज नाउ जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, तो ये भी एक हो गया जो कि उसका ड्रॉबैक था, ठीक है। फिर अगला एग्जांपल देखा जाए जो वो है, द लेंथोनाइड्स आर एंड एक्टिनाइड्स हैव प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप्स आर प्लेस्ड सेपरेटली ऑन द बॉटम ऑफ द पीरियड टेबल, ये भी एक फ़ायदा था। अब डिफेक्ट क्या है? Although the long form of the periodic table has helped in the study of chemistry elements, yet it has a certain defect. For example, the position of hydrogen is not settled, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी एल्कली से भी मिलता है, हेलोजन से भी मिलता है, मतलब ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 17 दोनों से मैच करता है, जो कि आज तक क्लियर नहीं है। लेंथोनाइड एंड एक्टिनाइड्स हैव नॉट बीन एकोमोडेट इन द मेन बॉडी ऑफ द पीरियड टेबल, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ग्रुप ब्लॉक पीरियड के बेसिस पे मैंने कैसे ग्रुप पता करते हैं, कैसे ब्लॉक पता करते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। द पीरियड ग्रुप और ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने अगर आता है तो आप ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे पीरियड आपको आइडेंटिफाई करना है तो पीरियड ऑफ द एलिमेंट करस्पॉन्ड टू द प्रिंसिपल बॉन्ड नंबर ऑफ द वैलेंस शेल। आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो और उसमें चेक करो कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। क्या चेक करना है? पीरियड पता करने के लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही उसका पीरियड होगा। ब्लॉक एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जा रहा होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इन दैट सबसेल इज द ब्लॉक ऑफ दैट एलिमेंट। ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट करेस्पॉन्ड टू द सबसेल वेयर रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखिएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और ग्रुप इज प्रेडिक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। फॉर एस ब्लॉक के लिए अगर ग्रुप पता करना हो, यही आपको समझना है। ब्लॉक क्लियर हो गया होगा। पीरियड कैसे पता करेंगे? n की मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, एस ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर जो होता है या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा।
पी ब्लॉक के लिए जो होता है 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा NS NP का इलेक्ट्रॉन, उन दोनों को जोड़ दीजिए, 10 में जोड़ दीजिए। फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए n-1 डी इलेक्ट्रॉन एंड NS सबसेल इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, डी ब्लॉक के लिए क्या क्या होता है, n-1 डी इलेक्ट्रॉन एंड NS सबसेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए ग्रुप की बात करेंगे हम। ग्रुप फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो एस ब्लॉक आता है। आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1R2। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 13 to 17 कहलाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप इन 3 to 10। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किस ग्रुप से ग्रुप तक होते हैं, 3 to 10 पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, 3 to 10। डी ब्लॉक जो है उनका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन n-1 D 1 to 10 NS 0 to 2। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन याद कर लीजिए डियर स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा पूछा आता है। पी ब्लॉक के लिए देखा जाए तो NS2 1 NP 1 to 6। ठीक है, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए n-2 F 1 to 14 n-1 D 0 to 2 NS2। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपका ये बेसिक प्रॉपर्टी खत्म हो गया। कल से हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने चले डियर स्टूडेंट, तो बने रहिए मेरे साथ। कल हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस टू लाइव क्लासेस। लाइव क्लास विल बी स्टार्टेड shortly by me, but other subject live classes will start, so don't worry dear students, I will always with you with your doubts. Any doubts you can ask with me. Thanks for watching my video.